सो हम समझते हैं अर्लीस्ट इवेंट ऑकरेंस टाइम। ये वाला जो हमारा ये वाला जो है हमारा ये अर्लीस्ट इवेंट तभी होगा हमारा, ये हमारा अर्लीस्ट इवेंट अकर तभी होगा जब ये वाला इवेंट अर्लीस्ट क्या होगा हमारा अकर हो गया रहेगा। क्या रहेगा हमारा अकर हो गया रहेगा, और जो टाइम हमारा असाइन है हमारा प्लानर के द्वारा उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो टी जे दैट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, टी आई प्लस टी आई जे, टी आई जे। सो हमारा जो अर्लीस्ट इवेंट ऑकरेंस टाइम ऑफ एन एक्टिविटी है वो क्या होता है हमारा, दैट इज द that means that this event will occur early when this preceding events has started early, और उसका एक्टिविटीज का टाइम जितना है उतना टाइम हमारा लगेगा लगेगा। सो हियर इट्स व्हाट हैपेंस, यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ जो हमारा हो रहा है टी जे, सो टी जे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है हमारा, दैट मींस दिस इज हियर व्हाट फॉर व्हाट दिस इज हियर दिस इज व्हाट पासिंग हियर टू दिस, ये क्या हो रहा है यहाँ हमारा क्या हो रहा है पास हो रहा है। सो इसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड पास मेथड, क्या बोलेंगे फॉरवर्ड पास मेथड बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड पास मेथड। क्लियर है ना। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है नंबर ऑफ एक्टिविटीज टर्मिनेट हो रहा है कहाँ इनटू ए सिंगल नोड। जैसे मान लेते हैं कि आपका दिस 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 ऑलराइट जे, ये मान लेते हैं आई, ये मान लेते हैं आई डैश, और ये मान लेते हैं आई डबल डैश। ये क्या है टी जे सॉरी टी ई जे हमारा है, ये हमारा टी ई आई है, ये हमारा टी ई आई डैश है, और ये हमारा टी ई आई डबल डैश है। अब मान लो कि ये तुम्हें क्लास स्टार्ट कितने बजे होना है 12:15 में। क्लियर है ना। अब अगर मान लो ये अगर तुम मान लो ए रूट से आते हो तो तुम्हें लगता है 10 मिनट, बी रूट से आते हो तो लगता है 15 मिनट, और सी रूट से आते हो तो लगता है कितना मिनट 5 मिनट। ऑलराइट गॉट इट। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, आप चाहते हैं कि ये क्या हो हमारा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुम निकलते हो 11 बजे, यहां निकलते हो 11:10 में, और यहां निकलते हो 11:15 में। क्लियर है ना। तो इसका मतलब कि इसके लिए अगर आई और जे की बात करेंगे तो ये पहुंच गया कितने बजे 11:10 बजे। अगर आई डैश और जे की बात करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 11:15 में, और आई डबल डैश और जेड की बात करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 11:05 में। कहाँ पहुंचेगा 11:05 में। सो इफ यू आर लिविंग योर होम फॉर द कोचिंग एट 11 PM, ओके, और AM व्हाटसोएवर बी, क्लियर है ना, व्हाटसोएवर बी दिस वन 11 दिस वन नॉट 11 दिस इज 11 रुको वेट 15 दिस इज 11 11 चलो इसको 10 मान लो, 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मान लो, उसमें क्या है, कोई दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट्स, कुछ भी हो सकता है ना। ऑलराइट, और ये 11:20 हो गया। अब ये बताओ अगर ए वाला बंदा यहाँ ए वाला बंदा कितने बजे पहुंच रहा है 11:10 में, बी वाला बंदा कहाँ पहुंच रहा है 10:15 में, और सी वाला 11:05 में। इसका मतलब कि इसके आगे तुम काम तभी स्टार्ट करोगे जब तीनों पहुंच गया रहेगा। इसके आगे तभी स्टार्ट करेंगे जब तीनों पहुंच गया रहेगा। we will proceed further only when A and B and C all routes will be completed, all activities through this route will be completed. It means that it is possible only at wait time 11:10. Okay, that means this event will occur at 11:10. This event will occur at 11:10. All right. It means that what I am getting, I am taking the value as TEJ, that's equal to maximum of all routes, TEI plus TEI
आई जे, टी ई आई डैश प्लस टी ई आई जे एंड टी ई आई डबल डैश प्लस टी ई टी डैश टी डबल डैश आई जे. All right, this is what t I j. Wait, this is what t I j, this is t, ये नीचे लिखा है t e I dash j और ये t e I डबल डैश j. I डबल डैश j t e I डैश j. Got it? समझ में आया? So हम लोग क्या लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं. So when number of activities are terminating into a node, when the number of activities are terminating into a node, we take the single value. We take the maximum value. Sorry, not single value. Maximum value. When number of activities are terminating into a node. Terminating into a node. Clear है? Danny, तुम्हें समझ में आया? You got it? Danny, you got it? So this is the what? Forward pass method. लिख लीजिए. Definition लिख लिए हैं.